नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। राज्यसभा में कल हुए हंगामे को लेकर आज विपक्षी दलों के सांसदों ने संसद से विजय चौक तक पैदल मार्च किया। आज एक बार फिर से सड़क पर विपक्षी एकता देखने को मिली। इस मार्च में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी शामिल हुए। इस दौरान राहुल गांधी ने सरकार पर आरोप लगाया और विपक्ष को संसद में नहीं बोलने देने की अनुमति नहीं है, ये बात कही और लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ये बात भी कही। इससे पहले आज राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में विपक्षी दलों के नेताओं ने बैठक की। उस बैठक में भी रणनीति बनाई गई। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने किसानों के मुद्दे पर चर्चा नहीं करवाई, जासूसी कांड पर चर्चा नहीं करवाई। सरकार विपक्ष की आवाज को दबा रही है। देश के 60% जनता की आवाज नहीं सुनी जा रही है। जनता की आवाज का अपमान हुआ है। हम किसानों के मुद्दे संसद के अंदर उठाना चाहते थे लेकिन नहीं उठाया गया, इसलिए आज हम सड़क पर आ गए हैं। ये लोकतंत्र की हत्या से कम नहीं है। आज राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है और कई विपक्षी पार्टियों के नेता वहां पर मौजूद थे, उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। जिम्मेदार कौन है? संसद नहीं चली तो ये विपक्ष सवाल पूछ रहा है और साथ ही सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है। दोनों तरफ से राजनीति चल रही है। सरकार विपक्ष पर आरोप लगा रही है कि संसद को चलने नहीं दिया गया और विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रहा है कि संसद को चलने नहीं दिया गया। आपको बता दें कि लोकसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था कल। उसके बाद आज विपक्षी एकता देखने को मिली। सड़कों पर सभी विपक्षी पार्टियां पहुंची और सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि हम कई मुद्दे ऐसे थे जिनको उठाना चाहते थे लेकिन लोकतंत्र की हत्या हुई है। राज्यसभा में कल हुए हंगामे को लेकर आज विपक्षी दलों ने और सांसदों ने संसद से विजय चौक तक पैदल मार्च किया। आज एक बार फिर से सड़क पर विपक्षी एकता देखने को मिली। इस मार्च में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी शामिल हुए। इस दौरान राहुल गांधी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष को संसद में बोलने की अनुमति नहीं है, ये लोकतंत्र की हत्या है। इससे पहले आज राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में विपक्षी दलों के नेताओं ने बैठक की थी। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने किसानों के मुद्दे पर चर्चा नहीं करवाई, जासूसी कांड पर भी चर्चा नहीं करवाई। सरकार विपक्ष की आवाज को दबा रही है। देश के 60% जनता की आवाज नहीं सुनी गई। जनता की आवाज का अपमान हुआ है। हम किसानों के मुद्दे संसद के अंदर नहीं उठा सके, इसलिए बाहर आए हैं। ये लोकतंत्र की हत्या से कम नहीं है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि इसके तुरंत बाद ही संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने साफ कहा कि लोकतंत्र की हत्या विपक्ष कर रहा है। जिस तरह से विपक्षी पार्टियां सड़कों पर उतरी हैं, ये लोकतंत्र की हत्या से कम नहीं है। आज राहुल गांधी ने यह भी कहा कि सांसदों की पिटाई की गई, ये लोकतंत्र में ऐसा कभी नहीं हुआ, इसीलिए लोकतंत्र की हत्या हुई है। लोकतंत्र की हत्या सरकार भी बता रही है, विपक्ष भी बता रहा है। सच्चाई किसमें है, ये बड़ा सवाल है। राज्यसभा में हंगामा हुआ था, लोकसभा को स्थगित कर दिया गया था। आज उसी का आक्रोश सड़क पर देखने को मिला है। कई विपक्षी पार्टियां हैं, जैसे शिवसेना भी उसमें शामिल है। उसके अलावा कई ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमें बोलने नहीं दिया जाता है, हमारी आवाज़ को लगातार दबाया जा रहा है, हमें बोलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। राज्यसभा में कल हुए हंगामे को लेकर आज विपक्षी दलों ने सड़क पर उतरकर पैदल मार्च किया, विजय चौक तक पैदल मार्च किया। और विपक्षी एकता की तस्वीर हम पहले भी एक बार देख चुके हैं। पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार पर हमला बोला गया था। कई विपक्षी पार्टियां उसमें शामिल थी, राहुल गांधी भी शामिल थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी सबसे आगे रहते हैं। जब कभी भी विपक्षी एकता देखने को मिलती है तो राहुल गांधी सबसे आगे आ जाते हैं और यही बात है कि इसको विपक्षी एकता कहा जाता है। 2024 की तैयारियां तो विपक्ष कर रहा है, लेकिन जो तस्वीर आज से दिखाई दे रही है, अंदाजा यही लगाया जाता है कि शायद 2024 तक ये तस्वीर बरकरार रहेगी। लेकिन सवाल यही है कि विपक्ष एक साथ कैसे रह सकता है। कि कई ऐसे मौके आए हैं जब विपक्षी एकता हमें देखने को मिली है, कई ऐसे समय आए हैं जब विपक्ष को एक साथ देखा गया है, तस्वीरें कई बार सामने आई हैं, लेकिन
आगे चलकर क्या होता है कि वो तस्वीर टूट जाती है, वो विपक्षी एकता बनी नहीं रहती है, उस विपक्षी एकता को हटा दिया जाता है। 2024 की तैयारी तो हो रही है, विपक्ष कर रहा है, लेकिन लोकतंत्र को लेकर, संसद को लेकर जैसा हंगामा इस समय चल रहा है, पहली बार राज्यसभा में सांसदों की पिटाई की गई है। बाहर से लोगों को बुलाकर नीली वर्दी में डालकर सांसदों को धक्का मुक्की मारपीट की गई। और आप ये सवाल पूछ रहे हो कि स्पीकर को दुख हो रहा है, वाइस चेयरमैन को दुख हो रहा है। चेयरमैन की क्या जिम्मेदारी है? चेयरमैन की जिम्मेदारी हाउस को चलाने की है। चेयरमैन ने हाउस को पिछले दिनों में क्यों नहीं चलाया? स्पीकर ने क्यों नहीं चलाया? जो विपक्ष के दिल में बात है वो हम क्यों नहीं रख सकते हैं? इसका क्या जवाब है? मैं आपको बताता हूं। क्या चाहिए? मैं आपको बताता हूं, मैं आपको और हिंदुस्तान को बताता हूं। यहां हाउस में कौन किस प्रकार से विपक्ष को रोक रहा है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, भाइयों और बहनों, युवाओं, जो आप घर में बंद हो आज, जो आपके फोन में पेगासस है, आप सुनिए, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इस देश को बेचने का काम कर रहा है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री 2-3 उद्योगपतियों को हिंदुस्तान की आत्मा बेच रहा है। इसीलिए विपक्ष हाउस के अंदर ना किसानों की बात कर सकता है, ना बेरोजगारों की बात कर सकता है, ना इंश्योरेंस बिल की बात कर सकता है, ना पेगासस की बात कर सकता है। यह सच्चाई है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हिंदुस्तान को बेच रहा है। शुक्रिया साथियों, लगभग हमारे सारे साथीगण बोल चुके हैं। राहुल जी के साथ लगभग पूरा विपक्ष। हम यहाँ क्यों आए? हम सिर्फ आपके माध्यम से, चूंकि संसद में हमें बोलने नहीं दिया गया। संसद चर्चा की चीज है, विमर्श का चीज है। हम पड़ोसी मुल्कों के बारे में मार्शल लॉ सुनते थे। कल हमने अपनी आंखों से मार्शल लॉ जैसी परिस्थितियां संसद के अंदर देखी। इंश्योरेंस बिल पार्लियामेंट ने पास नहीं किया, मार्शल लॉ ने पास किया है। उसी तरह जैसे कृषि कानून, संसद में हम बेरोजगारी का मुद्दा उठाना चाहते थे, हम महंगाई का मुद्दा उठाना चाहते थे, हम काले कानूनों, किसान कानूनों की वापसी चाहते थे, हम पेगासस पर चर्चा चाहते थे। और इन सारी चर्चाओं में देश की सत्ता प्रतिष्ठान का अहंकार और गुरूर सामने आ रहा था। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल की ओर से हमारा मानना है कि जब संसद को आवारा बना दिया जाए, लोहिया जी कहते थे, तो सड़कों को रोशन करना होगा। ये शुरुआत है सड़कों को रोशन करने की, और यकीन दिलाते हैं इस अहंकार का प्रतिकार जनता करेगी, क्योंकि वो इनके नियंत्रण में अब कहीं कतई नहीं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी पूरी तरह से विपक्ष के साथ में है। जिस तरह से संसद के अंदर मार्शल लगाकर, पुलिस लगा करके भारतीय जनता पार्टी ने ये कृत्य किया, उसकी हम निंदा करते हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से महिलाओं के साथ पंचायत के चुनाव में चीरहरण हुआ है, उसी तरह संसद के अंदर हमारी महिला सांसदों को धक्का मुक्की की गई और जो है ये लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया गया है। विपक्ष पूरा चाहता था कि पेगासस पे चर्चा हो, किसान बिल पे चर्चा हो, महंगाई पे चर्चा हो, तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी महज 2 बड़े उद्योगपतियों को पूरे देश को बेचना चाहती है। क्योंकि ये देश है, ये केवल भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, 135 करोड़ देशवासियों का है। इसलिए पूरे देश के सभी सांसदों की जिम्मेदारी है, विपक्ष की जिम्मेदारी है कि देश को बचाने की जिम्मेदारी है। तो समाजवादी पार्टी पूरी तरह से विपक्ष के साथ में है। हम लोग चाहते हैं कि इसकी चर्चा हो, तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है और जिस तरह से वहाँ कृत्य कर रही है, वो हम तो 30 साल की हमारी भी राजनीति है। हम लोग विधानसभा में रहे, लोकसभा में रहे और राज्यसभा में दूसरी बार है, नहीं हुआ।
होगा जिस तरह से कल महिलाओं के साथ, हमारे सांसदों के साथ हुआ। हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। जनता हमको चुनकर भेजती है और हम लोग वहाँ बोल नहीं सकते हैं। गैर कानूनी बिल, इंश्योरेंस बिल जैसे पास किए जा रहे हैं, अडानी अंबानी को बेचने के लिए सारा देश प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, बेचा जा रहा है, तो हम लोग उसकी निंदा करते हैं और मांग करते हैं, राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि केंद्र सरकार को बर्खास्त किया जाए और राष्ट्र शासन लगाया जाए। अगर विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला है, हम जनता के हित में, देश के हित में जो बात रखना चाहते थे, हमारा आवाज आप तक पहुंचने नहीं दिया। अगर आप इसे पार्लियामेंट का सेशन कहते हैं तो मैं मानता हूं यह पार्लियामेंट का सेशन नहीं थी। हमारे सबके सामने हमने कल देखा है, लोकतंत्र की हत्या हुई हमने देखा है, हमारे आंखों से देखा है। जिस तरह से कल राज्यसभा में मार्शल के ड्रेस पर बाहर से प्राइवेट लोग आकर हमारे महिला सांसद और हमारे सभी सांसदों के ऊपर हमला करने की कोशिश की, मुझे लगा ये मार्शल नहीं थे, मार्शल लॉ लगाया था राज्यसभा में और पार्लियामेंट में। हमने इस प्रकार से जो लोग खड़े थे कल, तो मैंने तो बोला कि मुझे लगता है कि मैं पाकिस्तान बॉर्डर पे खड़ा हूं और हमें रोका जा रहा है अंदर जाने से। इस देश में कल पवार साहब ने जो कहा है कि उनके 55 साल के संसदीय लोकशाही के पूरे जीवन में इस प्रकार का चित्र न खड़गे साहब ने देखा है, न पवार साहब ने देखा है और 20 साल में न हमने देखा है। अगर इस प्रकार से आप दर दिन लोकतंत्र की हत्या करते रहेंगे तो मुझे विश्वास है दर दिन लोकतंत्र को हम जिंदा करेंगे और ज्यादा ताकत से देश के सामने आएंगे। मैं ये जो हमारी अपोजिशन की यूनिटी है उसको धन्यवाद देता हूं कि कल भी हम एक साथ थे और आज भी एक साथ है और कल भी रहेंगे। ये पूरा संसद का जो सत्र रहा है, ये मैं समझता हूं कि बहुत ही हमारे सब लोगों के लिए शर्मनाक रहा है। कल हमारे नेता शरद पवार जी ने राज्यसभा में बैठे हुए जो प्रोसीडिंग्स हो रही थी उसके बारे में टिप्पणी की है और जो आप सभी लोगों ने आज अखबारों में भी कैरी किया है कि उन्होंने अपने संसदीय जीवन में इस प्रकार की शर्मनाक घटनाओं को कभी देखा नहीं है। और ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि वे संसद को सुचारू रूप से चलाने के लिए सहयोग करे और खास करके जो ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन का भी एक महत्व लोकशाही में होता है और ऑपोजिशन की बात ये जनता की बात होती है, जनता की पुकार होती है। इसको पूरी तरह से इस बार इस सेशन में कोई सुनवाई नहीं हुई। बहुत ही ये मैं समझता हूं कि बहुत ही शर्मनाक बात है। इसके लिए जितनी निंदा की जाए कम है। मैं ये फिर से दोहराना चाहता हूं कि शरद पवार जी इस बात से बहुत दुखी हैं और उन्होंने इसकी निंदा कल पहली बार राज्यसभा में सांसदों की पिटाई की गई है। हमारे साथ इस समय मुस्कान मेरी सहयोगी न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुकी हैं। मुस्कान, लोकतंत्र की हत्या हुई है ये विपक्ष का कहना है, क्योंकि हमने देखा किस तरीके से लोकसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब विपक्ष का कहना यह है कि हमें संसद के अंदर बोलने नहीं दिया गया, इसलिए हम सड़क पर आकर बोल रहे हैं। आपका रिएक्शन? मुस्कान, आवाज सुन पा रही है मेरी? लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो तस्वीरें ये हम आपको दिखा रहे हैं जो कि आज के मार्च की हैं। आज विपक्ष का हंगामा देखने को मिला। सड़क पर आज विपक्षी एकता देखने को मिली। संसद नहीं चल पाई, मुद्दों को उठाने की कोशिश की गई, ये विपक्ष का कहना। कई ऐसे मुद्दे थे जिनको उठाने की कोशिश की गई, लेकिन सरकार ने बोलने नहीं दिया, सरकार ने चर्चा नहीं करने दी।
ओबीसी संशोधन बिल पास हुआ सहमति के साथ, विपक्ष की उसमें सहमति थी। हालांकि इसके अलावा जितनी भी चर्चाएं हुई हैं, विपक्ष ने उसमें सिर्फ और सिर्फ हंगामा ही किया है और उसके बाद आज कहा जा रहा है कि बोलने नहीं दिया गया। मुस्कान मेरी सहयोगी इस समय हमारे साथ जुड़ गई है। मुस्कान, आवाज सुन पा रहे हैं आप? मुस्कान, लोकतंत्र की हत्या हुई है, ये विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है, क्योंकि लोकसभा को स्थगित कर दिया गया है, संसद में बोलने नहीं दिया गया, ये विपक्ष का कहना है। इसलिए आज विपक्ष को सड़क पर आना पड़ा है बोलने के लिए। क्या कहेंगे? बिल्कुल काजल, और इसी के साथ देखिए अभी एक बड़ी खबर ये भी निकलकर सामने आ रही है कि विपक्ष के तमाम नेता जो हैं वो अब उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से मिले हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर सदन में हमें नहीं बोलने दिया जाएगा तो हम सीधे सीधे सड़कों पर उतरकर अपनी संसद चलाएंगे, और अगर हमारी आवाज़ को सदन में बुलंद नहीं किया जाएगा तो हम सड़कों पर जनता की आवाज़ को बुलंद करेंगे। ये लगातार विपक्ष का कहना है और इसी को लेकर अब विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके साथ कई अन्य नेता भी मौजूद थे जो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से भी मिले हैं और उनको एक ज्ञापन भी सौंपा है। और इस ज्ञापन में उन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि संसद का जो ये सत्र था वो सबसे शर्मनाक सत्र रहा है और लोकतंत्र की हत्या उन्होंने इसे करार दिया है। इसी के साथ साथ उनका ये कहना है कि जब तक हमारी जो मांगे हैं उनको नहीं माना जाएगा, हम जिन बातों पर चर्चा करना चाहते हैं उन पर चर्चा नहीं की जाएगी, तब तक हम इसी तरह से सड़क पर उतरकर इस तरीके का प्रदर्शन करते रहेंगे। क्योंकि उन्होंने कहा है कि जनता ने हमें चुनकर भेजा है और अगर हम ही जनता की आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आखिर कौन उठाएगा। इस तरीके के जो वाक्य हैं ये तमाम चीज़ें विपक्ष के द्वारा कही गई है। और इतना ही नहीं, विपक्ष के साथ साथ सपा के जो कार्यकर्ता हैं, सपा की पूरी पार्टी, उन्होंने विपक्ष का साथ देने का ऐलान कर दिया है कि इन तमाम मुद्दों पर सपा पूरे तरीके से विपक्ष की और कांग्रेस के साथ है, ये उन्होंने कहा है। और इसी के साथ सड़क पर जिस तरीके से चल रहा है फिलहाल प्रदर्शन, उसमें आपको ये भी बता दें कि संसद में तो हमने हंगामा देखा जिसकी वजह से लोकसभा की कार्रवाई पहले 2 दिन पहले ही स्थगित कर दी गई है, खत्म कर दिया गया। लोकसभा का जो सत्र था वो 2 दिन पहले खत्म किया और राज्यसभा की कार्रवाई को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया है। ये जो वाक्य है ये हाल में हमने देखा कि शायद ही पहले कभी हुए होंगे कि अगर ये सदन भी पहले खत्म हो गया और अनिश्चितकालीन के लिए राज्यसभा की जो कार्रवाई है वो स्थगित हो गई है। मुस्कान शुक्रिया आपका। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा। ब्रेक के बाद हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे, उससे चर्चा करेंगे। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। हमारे साथ इस समय 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। नेहा शालिनी दुआ बीजेपी का पक्ष रखेंगी, बहुत स्वागत है आपका। अभिषेक राज कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक जी, पहले रुख आप ही का करूंगी क्योंकि आज विपक्ष सड़क पर उतरकर बोला है, क्योंकि संसद में विपक्ष को बोलने नहीं दिया गया, मुद्दों को उठाने नहीं दिया गया। पहले आपका रिएक्शन। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2014 में सत्ता में आने के बाद बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से संवैधानिक अधिकारों का हनन किया है और भारतीय ये कार्यक्रम रहा कि किस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जाए। आज आप देख रहे हैं किस तरीके से विपक्ष को पार्लियामेंट में आवाज उठाने का मौका नहीं दिया जा रहा है। और ये बात पुरानी है कि चोर दरवाजों से बिल पास कर दिया जाता है, पार्लियामेंट में किसी चीज पे डिस्कशन नहीं किया जाता है, डिबेट नहीं की जाती है। बीमा बिल को लेकर राज्यसभा में कल जिस तरीके का हंगामा हुआ, हमारे नेताओं को इस बारे में जानकारी नहीं थी और बताया भी नहीं गया था कि इस पे कोई चर्चा की जानी। उसी के फलस्वरूप वहाँ पे हंगामा होता है। हंगामा होने के बाद हंगामा करता कौन है? हंगामा किया किसने? नहीं, हंगामा इसलिए होगा क्योंकि बात रखने का जब मौका नहीं दिया जाएगा तो वहाँ पे बोला तो जाएगा ही, भाई जनता ने चुन के भेजा है या नॉमिनेटेड मेंबर है तो आवाज तो उठाएंगे कहीं ना कहीं। हम तो सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई लड़ रहे हैं। बात नहीं बनेगी ना, हंगामे से बात कैसे बनेगी जी? हंगामे से तो बात नहीं बनेगी ना। अब आप लोग कह रहे हैं कि बात रखने का मौका नहीं दिया। हंगामे से बात नहीं बनेगी, मगर सरकार सुनने के लिए तैयार हो तब ना। सरकार ने सुनने के लिए तैयार थी। सरकार को इस बात का रूलिंग पार्टी को पहले बताना चाहिए था किस तरीके से कोई आप बिल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या लेकर आ रहे हैं। लड़ाई झगड़ा वहाँ पे हुआ, वहाँ पे आप मार्शल लेके आए, महिला ठीक है। हंगामा किसने किया, ये सवाल मेरा आपसे होगा। हंगामा किसने किया? ठीक है नेहा जी, आपका रिएक्शन। आप लोगों ने सरकार ने बोलने नहीं दिया विपक्ष को, इसलिए आज विपक्ष सड़कों पर आ गया है अपनी बात को रखने के लिए। आपने संसद के अंदर अपनी बात रखने का मौका तक नहीं दिया विपक्ष को। देखिए, विपक्ष
कहा गया था आप आइए और बैठकर, प्रधानमंत्री जी ने एक नहीं 2 बार सामने आकर ये बात जो है सभी मीडिया के सामने ये बात कही कि आइए और बात कीजिए। अब विपक्ष का काम पता क्या हो गया, वो सिर्फ इस बात की चर्चा करते हैं चैनल्स पे बैठ के। वो उन्होंने जो संविधान का मंदिर होता है, जो पार्लियामेंट होती है, उसको तो इन्होंने बिल्कुल जिसे कहते हैं बूचर खाना बना दिया था। वहां पर सिर्फ और सिर्फ उसकी अवहेलना की है, मतलब इसे मंदिर कहा जाता है, लेकिन वहां पर इन लोगों ने सिवाय हंगामे के ये लोग ये चाहते हैं कि वहां लोगों की बात ना रखी जाए, कोई बिल पास ना किया जाए, ताकि जनता के हित का कोई भी काम जो है वो वहां ना हो। अगर जनता के हित का कोई काम वहां होता है तो इससे क्या होगा, इससे जो रूलिंग पार्टी है उसकी तारीफ की जाएगी कि देखो इन्होंने तो ये बिल भी पास करवा दिया, वो बिल भी। क्योंकि पिछले 6 साल में भाजपा सरकार ने चाहे धारा 370 हटाने पर हो, चाहे ये ट्रिपल तलाक पर बिल पास करवाने की बात हो, चाहे राम मंदिर के लिए बात हो, चाहे बहुत सारे मुद्दे थे जहां पर भाजपा ने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया, जिसकी वजह से लोगों ने उनकी वाहवाही की, जनता ने उनकी वाहवाही की। आप लोगों ने चर्चा करने नहीं दी या उन्होंने चर्चा होने नहीं दी? इन्होंने चर्चा जान के होने नहीं दी, लेकिन इन्होंने सोचा कि हम चर्चा होने नहीं देंगे तो बिल पास नहीं होगा। लेकिन ये इतने अजीब तरह के लोग हैं कि ये नहीं जानते कि भाजपा सरकार है। आप चाहते हैं जनता के हित का काम हम ना करें, इसलिए आपने हंगामा किया, लेकिन हम तो जनता के हित के बगैर रह ही नहीं सकते। तो हमने वहां जो बिल जो जनता के हित के लिए थे, हमने उन्हें पास कर दिया। अब आपकी मर्जी है, क्योंकि आप चाहते हैं जनता के हित के काम वहां पर ना बैठ के किए जाए। इतने करोड़ों का नुकसान जो है ये विपक्ष पार्टियों ने अभी तक वहां करवाया। इन्होंने हंगामा बस करते हैं और इनको आज सिर्फ और सिर्फ राजनीति समझ आती है। सड़कों पे जाके हंगामा करो, ट्रैफिक जाम करो, लोगों को परेशान करो, ये इनकी राजनीति बन गई है। ये संसद में बैठ के विचार विमर्श करके टेबल पे बैठ के बात नहीं करना चाहते। ये सभी ने देखा है कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा कई बार आग्रह करने पर भी ये लोग बात नहीं करते। ये सिर्फ हंगामा करते हैं और वॉकआउट करके बाहर चले जाते हैं। ये सोचते हैं कि जो जनता के हित के बिल है किसी भी तरीके से ये सरकार पास ना करे, रूलिंग पार्टी जो मोदी सरकार है पास ना करे। लेकिन मोदी सरकार है भाई, ये जनता के हित के लिए बनी है, इसलिए जनता के हित के जो भी काम होंगे वो तो आपसे पूछे बिना भी हम पास करेंगे। आपसे पूछा गया बार बार, आइए बैठिए, जवाब ले लेते हैं। अभिषेक जी, ठीक है अभिषेक जी, ये विपक्ष की छवि सिर्फ हंगामे या फिर शोर शराबे की ही बनकर रहेगी या फिर उससे बाहर भी निकलेगी? क्योंकि हमने डे 1 से देखा, जब से मानसून सत्र की शुरुआत हुई तब से सिर्फ और सिर्फ हंगामा हुआ, जिसका आरोप विपक्ष पर लगा। इन्होंने आपके सवाल का जवाब खुद ही दे दिया और कह दिया कि बिल तो पास होके ही रहेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है, जनता के हित के लिए है, वो तो जनता के हित के, मैंने कहा ही वो पास होंगे ही। नेहा जी प्लीज डोंट इंटरप्ट, आप बोल रही थी, मैं नहीं बोल रहा था। देखिए, इन्होंने साफ साफ खुद ही बात बोल दी। तो भारतीय जनता पार्टी का जो एटीट्यूड है, भारतीय जनता पार्टी का जो सोच है और जो सोचना है, वो यही है कि बिना चर्चा के, बिना डिस्कशन किए बिल्स को पास कर देना और बिल्स को बिना बताए विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लिए हुए या विपक्ष को साथ में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए बिना इस तरीके का लोग फैसला ले लेते हैं। तो ये देखिए कोई नई बात नहीं है। अपनी पीठ थपथपाना कि 370 और राम मंदिर को लेकर, तो कश्मीर के हालात 2 साल से क्या है, क्या डेवलपमेंट, ट्रिपल तलाक को लेकर कितनी यूनिवर्सिटीज, कितने कॉलेजेस और कितने मेडिकल इंस्टीट्यूट वहाँ बन गए जो हमारी सरकारों ने पहले दिया था, उसी का इनॉग्रेशन कर रहे हैं। टनल्स का फीता काटा जा रहा है, आपने कुछ नया तो किया नहीं। यूपी में भी कोई इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज छोड़कर क्यों गए? फिर आप अधूरा छोड़कर क्यों गए? अगर आप अधूरा ना छोड़ते तो उनको मौका ना मिलता उद्घाटन करने का, शिलान्यास करने का। क्या नहीं, अधूरा क्या छोड़ना है? क्या 2014 में उसका नींव डाली जाएगी तो क्या 2015 में बनके तैयार हो जाएगी टनल 100-200 किलोमीटर की? तो अभी सी बात समय लगेगा, वो तो टाइम लगता ही है। आप उसका फीता काटने का काम कर रहे हैं। लखनऊ में मेट्रो का प्रोजेक्ट है, भारतीय जनता पार्टी कंप्लीट करा देती। केवल एक लाइन चालू है, दूसरी तीसरी चौथी लाइन बंद पड़ी हुई है, चालू क्यों नहीं करवा पाया आज तक? इनसे पूछिए कितनी स्मार्ट सिटी बना उत्तर प्रदेश में, इंडिया में, इसका जवाब दे दें। कितनी नींव उन्होंने रखी और बिल्डिंग आप बना रहे हैं। नहीं, इनको ट्रिपल तलाक पे बिल लाने के लिए क्या हमने इनके हाथ बांध रखे थे? इनकी प्रॉब्लम ये है, इनकी इतनी हिम्मत नहीं होती थी, इनको वोट बैंक की राजनीति कि वो वाले धर्म के लोग, वो वाली जाति के लोग हमसे नाराज हो जाएंगे, इसलिए हम ट्रिपल तलाक पे नहीं बोलेंगे। ये इनकी मंशा थी, जो जनता ने इनको करारा जवाब दिया। यूपी में जितने जोन से धर्म के पीछे ये सोचते थे कि ट्रिपल तलाक का हम मसला ना छेड़े, इसको कानून ना बनाए तो ज्यादा अच्छा, लेकिन उसके बावजूद भी वहां की जो समुदाय की औरतें हैं उन्होंने भाजपा को वोट दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो समझ गई कि आज भाजपा ही है जो वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उसकी काम करता है। कांग्रेस और विपक्ष पार्टियों का काम ही सिर्फ और सिर्फ यही काम करता है कि वोट बैंक की राजनीति।
और दूसरा हमने जो काम किए हैं, अरे आप हमारे कामों को तो सोच भी नहीं सकते। आज तक आप लोगों के शासन काल में कितना कुछ वैक्सीनेशन बन के, कितने कुछ वैक्सीनेशन 1.25 करोड़ की आबादी को आप लोगों ने साल भर में लगाने का जिम्मा लिया। कौन सा आज तक ऐसा अभियान है जो आप लोगों ने पूरा किया? कौन सा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है जो आपने हमें बड़ा अच्छा बना के दिया? अरे भाई आप बातें करते हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना रद्दी, चरमराया हुआ, घटिया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन लोगों ने हमको दिया, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी जो काम करने की प्रणाली है, हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विजन है वो इतना आगे तक जाता है कि उन लोगों ने देखिए कैसे बौखला रहे हैं। मेरी बारी तो कहा थोड़ी कर्टेसी रखी है कि मैं कम बोलूं, और आपके अंदर कर्टेसी नहीं है कि जब मैं बोल रही हूँ तो थोड़ा अपनी जुबान को बंद रखे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप झूठ बोलेंगे, आपको ये प्रॉब्लम है कि जब मैं पहले सुन लीजिए उनको, एक बार सुन लीजिए उनको। तो आपके पास कोई जवाब नहीं होगा, आप सुन नहीं पाएंगे, आपके कानों से खून निकलना शुरू हो जाएगा। यही रीजन है कि आप सुनना चाहते ही नहीं है। आप लोगों की प्रॉब्लम ही यही है कि आप लोगों को यही संसद में भी हुआ था, यही हुआ था संसद में, जिसकी वजह से संसद को स्थगित कर दिया गया, वो भी अनिश्चित काल के लिए। यही हुआ था संसद में, जो आप लोग यहाँ पर कर रहे हैं ना, जो आप दोनों यहाँ पर बैठकर कर रहे हैं, वही संसद में हुआ था। और यही वजह है कि अनिश्चित काल के लिए संसद को स्थगित कर दिया गया था। यही हुआ था। अभिषेक जी, मुद्दों को नहीं उठाया आपने। अभिषेक जी, सिर्फ हंगामा किया, विपक्ष ने मुद्दों को नहीं उठाया। और आप लोग आज सड़क पर आकर मुद्दों को उठाते हैं, अंदर हंगामा करते हैं, बाहर मुद्दे उठाते हैं। नोट बनाए, आप जनता को लूट लो और एक गांधी परिवार को भरते जाओ। तो आपका जो पार्टी है वो सिर्फ एक परिवार पार्टी है, सिर्फ एक परिवार के ऊपर चलती है। हमारी पार्टी जो है वो सबका साथ, सबका विकास और संगठनात्मक रूप से चलती है। बात पूरी हो जाए, ऐसा समझ नहीं आएगा, दोनों लोग साथ में बोलोगे तो। एक बार उनको बोलने दीजिए। अभिषेक जी, सवाल मेरा आपसे है, आप लोग जो यहाँ पर कर रहे हैं वही संसद में हुआ था। आप लोग मुद्दे नहीं उठा पाए, संसद के अंदर सिर्फ हंगामा हुआ, और बाहर आकर आप लोग मुद्दे उठाते हैं जब स्थगित संसद हो जाती है तब। अगर शोर शराबे की बजाय इन मुद्दों को जो आज सड़क पर बोले हैं अंदर उठाया होता, शोर शराबा हंगामा नहीं किया होता, तो ज्यादा अच्छा होता। जवाब सुनिए, पहले उनका जवाब सुनिए। पार्लियामेंट है उसको चलने ना दो, ये इनका एजेंडा बन चुका है, क्योंकि जनता के हित के जो काम है, जो पार्लियामेंट में डिसीजन लिए जाते हैं, ये वहाँ पर जनता के हित के काम को रोकना चाहते हैं। इसलिए चाहते थे कि बिल पास ना हो, कोई भी जनता के हित का बिल पास ना हो, ये इनकी मंशा थी। लेकिन इनकी जवाब ले लेते हैं, भाजपा ने, और जितने भी वहाँ पर बिल पास हुए हैं वो जनता के। ठीक है नेहा जी, उनको भी टाइम मिलना चाहिए ना। नेहा जी, उनको भी टाइम पूरा मिलना चाहिए। ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं। अभिषेक जी बोलिए। बताइए कि इनको टाइम नहीं मिला, इनको कहा आपसे बात करो, ये करते हैं हंगामा। आप लोग उनको संसद में भी टाइम नहीं देते हैं, यहाँ पर भी टाइम नहीं दे रहे। नेहा जी, आप लोग उनको ना संसद में बोलने देते, ना यहाँ पर बोलने दे रहे। यहाँ पर बोलने दीजिए कम से कम। ये बोली जा रहे थे तो अभिषेक जी, जवाब लूंगी आपका। ब्रेक यहाँ पर रुकना होगा, ब्रेक का वक्त हो गया, आप लोगों ने जवाब नहीं लिया। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। दोनों मेहमान इस समय हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक जी, सवाल मेरा आपसे होगा, और यही सवाल मैंने आपसे ब्रेक से पहले भी पूछा था, हालांकि इसका जवाब नहीं मिल पाया था। ये जो मुद्दे हैं आज आप लोगों ने सड़क पर उठाए हैं, अगर इन्हीं मुद्दों को संसद के अंदर उठाया होता, हंगामा ना करके, तो ज्यादा अच्छा नहीं होता? संसद का सत्र 2 दिन पहले अर्जन किसने कर दिया? एकदम से कांग्रेस पार्टी ने किया, सरकार ने किया, सरकार द्वारा किया गया। क्योंकि भाई अगर ये बोलेंगी तो मैं नहीं बोलूंगा, मैं डिबेट छोड़ दूंगा। अगर ये बोलेंगी बीच में, उनको सुन लीजिए, पहले उनकी बात पूरी नहीं हो पाई थी, एक बार सुन लीजिए, सुन लीजिए एक बार, आपकी बारी आएगी। ये बीच में अगर बोलेंगी तो मैं डिबेट अभी छोड़ दूंगा। इनको बात कैसे की जाती है, बीच में इंटरप्ट करती चली जा रही है। बनने की कोशिश करिए, अगर हो सकता है वो आपके आइडल हो, ठीक है? बीच मत बोलिए। नेहा जी पहले सुन लीजिए, फिर किसी एक की आवाज बंद करनी पड़ेगी, कोई फायदा नहीं होगा। नेहा जी सुन लीजिए, फिर आवाज बंद करनी पड़ेगी, कोई फायदा नहीं होगा इस चीज का। सुन लीजिए एक बार, उनको सुन लीजिए, आपके पास मौका है पूरा, एक बार सुन लीजिए, बोलिए। कराइए फिर।
वो चुप हो चुकी है। यहाँ टाइम पास नहीं हम करने आ रहे हैं, अभिषेक जी हम वो भी चुप हो बात चुकी रखने है। के लिए आ आप रहे हैं। अपनी ये बात सुनने रखिए, के वो लिए चुप रेडी हो नहीं चुकी रहती हैं। है। आप अपनी बात बीच में रखिए। इंटरप्ट आप करे जा रही है, मैंने आपके वक्त बीच में नेहा जी आपकी आवाज फिर बंद करानी पड़ेगी, कोई फायदा नहीं है। दोनों की आवाज आए तो ज्यादा अच्छा होगा, दोनों की आवाज आए। अभिषेक जी बोलिए अब। ये मेरे बीच में बोलिए। बोल ठीक है, अब सुन लीजिए एक बार, क्योंकि आपने सवाल किया था उसी का जवाब दे रहे हैं, आपके ही सवाल का जवाब दे रहे हैं, तो एक बार सुन लीजिए, थोड़ा सा सुन लीजिए, उनको थोड़ा सा वक्त दीजिए। बोलिए अभिषेक जी, अपनी बात रखिए जल्दी। जिस तरीके से मैंने ये बात बोली कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संविधान में भरोसा नहीं है, और ये बात बिल्कुल सत्य है कि इनका संविधान में भरोसा नहीं है। सारे संवैधानिक अधिकारों का ये हनन करने का कार्य कर रहे हैं। जब किसान वहां गाजीपुर बॉर्डर बैठा हुआ था, उसको खालिस्तानी आतंकवादी कहने वाली भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अब किसानों का सम्मेलन करने जा रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी का डबल स्टैंडर्ड है। ओबीसी पार्लियामेंट में लेकर आए हैं, अपनी सीट थपथपा रहे हैं। जब वीपी सिंह जी के साथ इस सरकार में गठबंधन में थे, मंडल कमीशन जब रिपोर्ट लागू करी गई, तो ये वही भारतीय जनता सरकार है जो पार्टी है जो पूरे देश में कमंडल लेके घूम रही थी। तो ये भारतीय जनता पार्टी के डबल स्टैंडर्ड है। वैक्सीनेशन ड्राइव इंडिया में इतनी ज्यादा स्लो है, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में जो राजधानी है उत्तर प्रदेश की, आप कोविन पोर्टल खोल के देख लीजिए, अगर कहीं फ्री वैक्सीनेशन अवेलेबल हो तो मुझे बताइएगा। 65 वैक्सीनेशन लग रही है, और थैंक यू मोदी जी की अरबों की होर्डिंग पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लगा दी। इस बात का जवाब नहीं देंगी। इन्होंने कहा कि मैडम लेट मी फिनिश। इन्होंने बोला ये बात कि हमने इतने इंस्टीट्यूशन, मोदी जी ने इतने उद्घाटन कर दिए। मुझे 5 इंस्टीट्यूशन का, मेडिकल कॉलेजेस का आप नाम गिना दीजिए ऑल इंडिया लेवल के, जो मोदी जी के राज में जिसका नींव डाली गई हो, कंप्लीट होगा, उन्होंने स्टार्ट करी हो। आपने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के जो रिजाइन में जिससे इंस्टीट्यूशन की नींव डाली गई थी, उनका उद्घाटन किया। आपकी नेता स्मृति ईरानी जाके रायबरेली में दोबारा सोचते रहे और हमने काम पूरे कर दिए। कमाल है, ये आपके डबल स्टैंडर्ड है। आप लोग नहीं बता सकते कि चलिए ठीक है, पूछ लिए ना, जवाब ले लीजिए। ठीक है अभिषेक जी, में इस तरीके से पार्लियामेंट में आज अरे नहीं देखा गया। तो ले लीजिए। चुनाव हुए तो यही वही भारतीय जनता पार्टी है कि 25 साल बाद इस तरीके का कभी हुआ कि बम और हथगोले और गोलियां चल गई, लोगों को नामांकन नहीं करने दिया, जिसके अंदर हिम्मत नहीं है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया तो लीजिए, सवाल पे सवाल करी जा रहे हैं, प्रॉब्लम आपकी है, जवाब नहीं लेते। ठीक है, बोलिए, जवाब दीजिए। इन लोगों को प्रॉब्लम ये है कि इन लोगों ने इतना झूठ बोलने की वो ठान ली है। इनका हर नेता, हर प्रवक्ता बैठ के टीवी पे झूठ ही झूठ बोलता है, झूठ ही झूठ फैलाता है। सोचते हैं सुबह से रात तक हम झूठ ही बोलते रहे, और उनका झूठ मैं बताती हूँ क्या है। बिल्कुल बिल्कुल सुनिए, पहले तो आपने वैक्सीनेशन पे कहा, ही पार्टी के रणदीप सुरजेवाला कहते हैं ये भाजपा की वैक्सीन है, भैया मत लगवाओ। अब जिन लोगों ने ये भाजपा की वैक्सीन सोच के नहीं लगवाया, सुन लीजिए, मैंने भी आपको सुना, मेरे को भी सुन लीजिए। उन लोगों की जान गई सेकेंड वेव में, उन्होंने अपने परिजनों को खोया, और दिल से कोस कर कांग्रेस सरकार को गालियां दी कि हमने ऐसे नेताओं की बातें क्यों मानी, हमने ये क्यों सोचा कि ये भाजपा की वैक्सीन है। ये आप लोग ही थे जिन्होंने वैक्सीनेशन पे भी लोगों को गुमराह किया। आपके नेताओं ने लोगों को एक जगह जाके बड़ा सार्वजनिक बयान दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और ये भाजपा की वैक्सीन है, ये मोदी की वैक्सीन है। भैया आपको मिलती कैसे लग रही है? थोड़ी देर पहले तो आप मुझे कर्टेसी का लेसन दे रहे थे कि जरा शांति से सुन लो, और मैंने आपको आपको जवाब दे रही हूँ, तो आपको झूठ फैलाने की आदत पड़ चुकी है ना कि आप सुनना नहीं चाहते। आपने वैक्सीनेशन पे लोगों को गुमराह किया, इसी वजह से सेकंड वेव में जो सबसे ज्यादा मौतें हुई है वो इसी कारण से हुई थी, आप लोगों की वजह से। दूसरा, आप लोगों ने ऑक्सीजन के सिलेंडर अपने घरों में जब्त करके रखे थे। ये कांग्रेस पार्टी के 2 विधायकों के घर से और 2 MP के घर से ये ऑक्सीजन के 1000 सिलेंडर मिले थे। दूसरी बात मैं बताती हूँ, चर्चा पर वापस लौटते हैं, क्योंकि सदन में इस मुद्दे को नहीं उठने दिया। संसद में कोरोना पर चर्चा नहीं हो पाई। अभिषेक जी, सवाल मेरा आपसे है, संसद में कोरोना पर चर्चा नहीं हो पाई, आपने पेगासस के मुद्दे को उठा लिया, लेकिन कोरोना के मुद्दे को नहीं उठाया। बंद नहीं करता, ऐसे थोड़ी डिबेट होती है। आप इनकी बात तो सब बंद नहीं करते, और मुझे कहते थे जब मैं इनके बीच में बोलती थी आवाज बंद कर दीजिए। आप बात पूरी करिए, नेहा जी पहले अपनी बात पूरी करिए, फिर सवाल होगा उनसे मेरा। ठीक है, बात पूरी करिए। आपको किसी ने रोका नहीं है, आपको नहीं रोका, आप अपनी बात पूरी करिए, आपको रोका नहीं किसी ने। इन्होंने वैक्सीनेशन पे लोगों को गुमराह किया, जनता ने इनको तभी नकारा। इन्होंने ट्रिपल तलाक पे बेचारी मासूम औरतों का साथ नहीं दिया। इन्होंने वोट बैंक की राजनीति की, इनको लगा आदमी और मुसलमान तो हमें ही वोट देंगे, ट्रिपल तलाक हम ले आए तो हमारे मुस्लिम वोट चले जाएंगे। जबकि इन्होंने कभी भी औरतों के बारे में कभी आज तक नहीं सोचा। आज तक के मंत्रिमंडल 60 साल इन्होंने राज किया ना, कितनी कुछ महिलाएं
आई थी इनके मंत्रिमंडल में। हमारे मंत्रिमंडल में 11 महिलाओं को जगह दी गई है और 27 ओबीसी को जगह दी गई है। इन लोगों ने आज किया क्या? इन्होंने सिर्फ अपने घर भरे हैं, अफवाहें फैलाई है, जनता के हिस्सा कोई जवाब नहीं किया। आप बताइए ना, धारा 370 हटी तो आपको मिर्ची क्यों लगी? धारा 370 आपको उन कश्मीरी पंडितों की दिखी नहीं, तकलीफ नहीं दिखी जो आपने 40 साल मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर रहिए, उतना पीछे मत जाइए। नेहा जी मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर रहिए तो ज्यादा अच्छा होगा, उतना पीछे मत जाइए, पुरानी बात हो चुकी है। हमारी वोट बैंक वहीं से है, इसलिए आप वो वाली राजनीति करते हो, अपीसमेंट वाली पॉलिटिक्स करते हो। ठीक है, ठीक है, बात को चलाते हो। हम इसमें नहीं है, हम इसमें विश्वास नहीं करते। नेहा जी बात पूरी हो गई, आपकी बात पूरी हो गई। अब अगले सवाल पर आ जाते हैं, बात पूरी हो गई है। ठीक है, ठीक है, ठीक है नेहा जी, ठीक है, ठीक है। मुद्दे पर वापस आते हैं, मुद्दे पर, वरना बहस डिरेल हो जाएगी, कोई फायदा नहीं है। मुद्दे पर वापस आते हैं, ठीक है, मुद्दे पर वापस आते हैं। अभिषेक जी, आप लोगों ने कोरोना का मुद्दा नहीं उठाया, पेगासस का मुद्दा उठा लिया, उसके अलावा तमाम ऐसे मुद्दे थे जिनको आपने संसद में उठाने की कोशिश की, भले ही हंगामा हो गया, लेकिन एक बार भी कोरोना पर चर्चा के लिए विपक्ष ने नहीं बोला। एक बात का मैं जवाब चिंता दे दूं, उसके बाद क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये था और बहुत जरूरी थी इस पर बहस होनी, क्योंकि डर है लोगों में तीसरी लहर का, अब दूसरी लहर के बाद। देखिए ऐसा है, इन्होंने एक बात बोली कि महिलाओं को सम्मान नहीं मिला। हमारी पार्टी से पहला भी इस देश की महिला प्रधानमंत्री हुई, हम ही ने महिला राष्ट्रपति बनाई पहली। भारतीय जनता पार्टी के लोगों में अगर हिम्मत हो किसी महिला संचालक क्योंकि वो जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। अरे वो तो लेकिन आप परिवार सबको दीजिए ना, सारी महिलाओं को दीजिए ना पुलिस में। आप लोग बना दीजिए ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी महिला को बना दीजिए, लेकिन गांधी परिवार की मत बनाइए। तो आपकी पार्टी तो एक परिवारवाद की पार्टी है जो परिवार के ऊपर चलती है, इसलिए आपको नकार दिया गया। जनता आपको साइड से बॉयकॉट कर चुकी है, जनता आपकी बिल्कुल आपकी बातें झूठी पार्टी है, झूठी पार्टी है, बहुत बड़ी झूठी है। यहाँ भी आवाज दबाने की कोशिश कर नेहा जी, यही बात है, यही बात है कि आज राहुल गांधी ने बोला है कि आप लोग आवाज दबाते हैं, यही बात है देखने को मिल रहा है। आप लोग आवाज दबाते हैं, उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए। यहाँ कोई किसी से नहीं डरता है, यहाँ पे कोई नहीं डरता है, कोई किसी से नहीं डरता है, आप लोग बोलने दीजिए जरा। आप जो है झूठे प्रवक्ता है, आपकी नहीं, आपकी पार्टी के हर प्रवक्ता झूठ की बुनियाद पे बैठे हैं, सुबह से रात तक बैठ के चैनल पे झूठ बोलते हैं। और जो आपकी फीमेल आप लोगों ने एक दो प्रवक्ता रखी है, वो सिर्फ बैठ के गालियां देती है, और इतनी गंदी गंदी गालियां देती है बैठ के कि समझ नहीं आता। नेहा जी एक बार उनको सुन लीजिए, अगला सवाल आपसे ही होगा, फिर एक की आवाज बंद करनी पड़ेगी। आप सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए उनको। बोलिए अभिषेक जी, अपनी बात पूरी करिए। कोरोना पर चर्चा होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? कोरोना पर ठीक है, कोरोना पर चर्चा होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? नहीं, कोरोना पे बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए थी। और विपक्ष ने क्यों नहीं उठाया ये मुद्दा? सुन लीजिए पहले। हाँ बोलिए। कांग्रेस पार्टी के नेता वही राहुल गांधी थे जिन्होंने 20 फरवरी को जब कोरोना आ रहा था देश में तो चिताया था, तो डॉक्टर हर्षवर्धन उस वक्त के तत्कालीन मंत्री थे हेल्थ के, और मजाक उड़ा रहे थे, कह रहे थे भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को डराने की राहुल गांधी और खुद वो इटली में घूम रहे थे, आप पीछे देख लीजिए। ना, आप सही बताइए ना, वो इटली नहीं गए थे क्या? पिछले साल कोरोना काल में वो इटली नहीं गए थे क्या? आप बताइए, बताइए वो इटली नहीं गए थे, यहाँ इंडिया में आए थे। नेहा जी आपको जवाब देने का मौका मिलेगा, आपको जवाब देने का मौका मिलेगा, बीच में मत टोकिए, आपको जवाब देने का मौका मिलेगा। नहीं मिलेगा, आपको मौका मिलेगा, जवाब देने का मौका मिलेगा। एक बार सुन लीजिए उनको, एक बार सुन लीजिए, आपको मौका मिलेगा, आपको टाइम मिलेगा ना जवाब देने का। एक बार बात सुन लीजिए उनकी, एक बार सुनिए ना, आपको टाइम मिलेगा जवाब देने का। आप लोगों का प्रॉब्लम ये वो वाले मुद्दे उठाते हैं, कभी कहते हैं कोरोना पे हमने बताया कि लॉकडाउन करना चाहिए, कभी राहुल जी कहते हैं कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। अरे किसी एक बात पे तो स्टेबल रहिए। आप लोग तो सोचते हैं ये भी बोल दो, वो भी बोल दो, मोड सही हो जाएगा, उसमें ठीक हो जाएगा। आज कोरोना काल में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष विपक्ष को ना संसद में बोलने देते हैं, ना डिबेट में बोलने देते हैं, सिर्फ खुद बोला जाता है।
जब विपक्ष हंगामा करता है, फिर विपक्ष हंगामा करता है तो सवाल उठाए जाते हैं, संसद स्थगित हो जाती है, लेकिन विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। अभिषेक जी बोलिए, नेहा जी की आवाज बंद कर दीजिए। हिम्मत हो तो फैक्ट पे बात कर लीजिए और फैक्ट पे जवाब दे दीजिए। आप एक फैक्ट नहीं गिनवा सकती हैं, पीएम केयर फंड का पैसा कहाँ गया, इतना चंदा आपने इकट्ठा किया। आप दोनों को रोकूंगी, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे सुनवाते हैं। आप दोनों को रोकूंगी। लोगों को भेजेगी, इसके दिल्ली के यूथ को भेजेगी जो वहां जाके अपने स्किल का हम सब जानते हैं कि कोरोना की सेकंड वेव में कितनी परेशानी हुई लोगों को, और ऑक्सीजन की वजह से डेथ हुई कि नहीं हुई, इस पर अब सवाल उठ रहे हैं। केंद्र सरकार बहुत गैरजिम्मेदाराना तरीके से असंवेदनशील होकर इस मामले को हैंडल कर रही है। पहले कहा ऑक्सीजन से डेथ नहीं हुई, फिर जब क्वेश्चंस उठे तो फिर कहा हमने राज्यों से डेटा मांगा है, फिर अब राज्यों हमने कहा भाई हमें डेटा मांगो तो सही, तो पता चला कि कोई चिट्ठी लिखने वाले थे 13 अगस्त तक जिसमें डेटा मांगा गया था। अब मैं वो बहस बहुत छोटी है, चिट्ठी मिली कि नहीं मिली उसको छोड़ देते हैं। मेन ये है कि ऑक्सीजन से डेथ हुई कि नहीं हुई। चिट्ठी मिली तब भी और नहीं मिली तब भी, उस पर बाद में बात कर लेंगे। आप कहोगे हमने भेजी, हम कहेंगे नहीं मिली, उस पर नहीं आ रहा मैं कह रहा हूं कि आज दिल्ली में ये कहना कि अप्रैल और मई के महीने में कोरोना की सेकंड वेव के दौरान जब देश भर में आई ऑक्सीजन से डेथ नहीं हुई थी, ये कहना गलत होगा। हम नहीं मान सकते अभी कि ऑक्सीजन से डेथ नहीं हुई थी। हमने आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी को चिट्ठी लिखी है दिल्ली सरकार की ओर से, और मैंने उनको बताया है कि दिल्ली में अगर टोटल देखें तो कोरोना से अब तक लगभग 25,000 लोगों की डेथ हो चुकी है। अब इसमें से बिना जांच किए हुए ये कहना मुश्किल है कि कितने मरीजों की डेथ, 25,000 में से कितने लोगों की डेथ ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई। अगर पर्याप्त ऑक्सीजन होती तो उनको बचाया जा सकता था, ये जांच का विषय है। ये सीधे सीधे नहीं कहा जा सकता। 25,000 लोग कोरोना से डेथ हुई है ये सब जानते हैं, लेकिन इनमें से कितनों की डेथ की वजह ऑक्सीजन की कमी बनी, ये कहना अभी किसी सरकारी फाइल को उठा के नहीं कहा जा सकता। इसके लिए जांच करानी जरूरी है। अब अगर कोई ये कहे कि साहब ऑक्सीजन की डेथ की वजह, ऑक्सीजन की कमी की वजह से तो कोई डेथ ही नहीं हुई दिल्ली में, तो मुझे लगता है कि ये उन मरीजों का मजाक उड़ाना होगा, उन हॉस्पिटल्स का मजाक उड़ाना होगा जो इतने SOS भेज रहे थे कि भाई ऑक्सीजन की कमी हो रही है। हमारे पास में उस दौरान हॉस्पिटल से मैसेजेस आ रहे थे, डॉक्टर्स से मैसेजेस आ रहे थे, पेशेंट्स के अटेंडेंस से मैसेजेस आ रहे थे, मीडिया के वो फ्रेंड्स जो लोगों की समस्या को लेकर संवेदनशील थे, उन्होंने कितने सारे SOS मैसेजेस, अलर्ट भेजे, मीडिया में खबरें दी। तो अगर ये कहें कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से डेथ नहीं हुई, तो मुझे लगता है जिन लोगों ने अपने परिवार के लोगों को खोया उनका मजाक बनाया जाएगा, उनका मजाक उड़ाना होगा। जिन लोगों ने उस वक्त ऑक्सीजन की कमी की आवाज उठाई उनका मजाक बना। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे।